KVS PRT प्राइमरी टीचर का 22 फरवरी सन 2023 शिफ्ट फर्स्ट का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। मैडम आपका नाम? सृष्टि सिंह। अच्छा मैडम, यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, मैडम यदि हम लैंग्वेज फर्स्ट से स्टार्ट करें हिंदी से, तो हिंदी में जो है मैडम संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था मैडम? जी हाँ, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आया था। आपको सिर्फ उसमें आप मैच द फॉलोइंग टाइप से आया था कि आप संज्ञा और विशेषण, उसमें से संज्ञा और विशेषण में से आपको ऑड वन बताना है कि किसका मैचिंग नहीं हो रहा है। अच्छा मैडम, मुहावरे से, पर्यायवाची से इससे क्वेश्चन आया था हिंदी के? विलोम शब्द ज़्यादा थे, पर्यायवाची एक दो थे जो कि सिंपल थे। मैडम किस चीज़ का विलोम शब्द था जैसे आपके? विलोम शब्द तो नहीं बता सकती, बट मुझे पर्यायवाची सूर्य का आया था। सूर्य का पर्यायवाची आया था। अच्छा मैडम, हिंदी में पैसेज भी आया था? हाँ बिल्कुल आया था। पैसेज आया था। अच्छा मैडम, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में नाउन से, प्रोनाउन से क्वेश्चन आए थे मैडम? क्या पार्ट ऑफ स्पीच थे, आपको नाउन सेलेक्ट करना था, वर्ब सेलेक्ट करनी थी, इन सब से आए थे। अच्छा मैडम, फ्रेजेस नहीं था इनमें। अच्छा मैडम, एरर आया था, पंक्चुएशन आई थी, प्रीपोजिशन आई थी मैडम? पंक्चुएशन नहीं आई थी। एरर का एक दो क्वेश्चन थे। मैडम क्या क्वेश्चन थे एरर के, जैसे आपको याद हो? या प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आए हो, एंटोनिम सिनोनिम आए हो? नहीं, प्रीपोजिशन वगैरह के नहीं थे। एरर था कि लिटिल करके कुछ आगे का सेंटेंस था, आपको उसमें से ए बी सी दे रखा था, आपको उसमें से एरर निकालना था। एरर निकालना था। अच्छा मैडम, यदि हम पार्ट सेकंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैडम हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? गांधी जी से, कांग्रेस से, या वंश से? हिस्ट्री पॉलिटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, सब करंट अफेयर था। मैडम करंट अफेयर जो आया था वो सन 2022 का आया था मैडम? 21 का? 22 का था, 23 का भी था। मैडम जैसे करंट अफेयर कोई क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ, जैसे कि गोवा में जो अभी IFFA करके कुछ हुआ है, उसमें अवार्ड मिला है, वो चिरंजीवी को मिला है, मुझे आंसर याद है, तो वो ऐसा आया था करंट पे। अच्छा मैडम, करंट अफेयर में खेल से कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, इससे कोई क्वेश्चन आया हो? कोई क्वेश्चन नहीं आया था? बहुत नॉर्मल जी की थी, इतनी कोई टफ नहीं थी। अगर आप करंट अफेयर थोड़ा भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप निकालो। अच्छा मैडम, यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन आया? नहीं। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आया? एक क्वेश्चन आया था सिटिंग अरेंजमेंट का, थोड़ा मैडम वो सर्किल बेस्ड क्वेश्चन था या किस तरीके का क्वेश्चन आया था? स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था मैडम, जैसे आपके ABCDE तक आपको दे रखे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बता रखा है कि एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एक मिडल पे बैठा हुआ है, आपको उस हिसाब से अरेंज करना है और बताना है कि इसके फ्रंट पे कौन बैठा हुआ है। अच्छा मैडम, इसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में? नहीं। कथन, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष या दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इससे क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर? नहीं। अच्छा मैडम, यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म आई थी? जी नहीं, फुल फॉर्म नहीं आई थी, पर कंप्यूटर में कंट्रोल और नहीं, इन सब से नहीं, शिफ्ट कंट्रोल की और डिलीट करने शॉर्टकट्स में आया था। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कोई क्वेश्चन आया कंप्यूटर के अंदर? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा मैडम, यदि हम पार्ट थर्ड पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में विकास के सिद्धांत, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इससे क्वेश्चन आया? जी हाँ, 15 क्वेश्चंस थे, एडोलसेंस से 15 क्वेश्चंस थे, चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चंस, मतलब वही कंसेप्ट से 15 क्वेश्चंस थे और काफ़ी इजी थे, CTET लेवल का था CDP। अच्छा मैडम, टीचिंग लर्निंग से जो है जीन पावलाव, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, इससे क्वेश्चन आया था कोई? नहीं। अच्छा NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2005, इससे क्वेश्चन आया था? जी हाँ। मैडम क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? NEP से या फिर मुझे भी याद नहीं। बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009, इससे क्वेश्चन आया था कोई? जी हाँ, उससे तो आए थे काफ़ी, बट उसमें सिंपल था कि मुझे भी क्वेश्चन से। अच्छा, जो स्कूल के वर्ष कैलेंडर योजना, इससे क्वेश्चन आया था मैडम कोई? जी हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन था मैडम? लेसन प्लान के बारे में था और ये था टाइम टेबल कौन बनाता है और क्या क्या इसका महत्व है, ये सब। अच्छा यदि मैडम मैथ की बात करें तो मैथ में जो है ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से, परसेंटेज से, इससे क्वेश्चन आया था? इससे जी नहीं, बहुत सिंपल था मैथ्स, रीजनिंग लेवल वाला मैथ्स था। अच्छा मैडम, जो EVS का लेवल था वो क्लास 1 to 5 लेवल तक क्या था? सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे 3 to 5 से, और सब साइंस और EVS बेस था। ये नहीं कि आप उसको कहीं पढ़ लेंगे, आपको अगर आपको नॉलेज होगी, बेसिक्स क्लियर होगी तो हो जाएगा, वरना वो किसी बुक में या उसमें नहीं मिलेगा। आपकी बस कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। और 3 से 5 तक NCERT 5 क्वेश्चन थे और फिर नहीं थे। मैडम EVS में मतलब परिवार या दोस्त, भोजन, रिलेटिव से कोई क्वेश्चन आया आपको याद हो? जैसे EVS का कोई क्वेश्चन? मुझे EVS का एक क्वेश्चन याद है, मुझे रिमेम्बर करने दीजिए। अच्छा मैडम, जो पेपर था वो NCERT बेस्ड पेपर 1 to 5th क्लास का पेपर था, हाई लेवल का पेपर था। जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे? NCERT बेस था और रिमझिम से क्वेश्चंस थे। रिमझिम से क्वेश्चन आए थे? और 3rd to 5th की रिमझिम नहीं, 8th तक की रिमझिम।